हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो हम प्रॉपरली बात करने वाले हैं वो है बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके। जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम है वो कब तक होगा और क्या ये इलेक्शन से पहले होगा या इलेक्शन के बाद होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर मैं डिटेल में बात करूं तो अभी तक तो जिला से जो रोस्टर होता है, जिला से दैट मीन्स कि जिला में कितने शिक्षक की कमी है, कितने शिक्षक नए बहाली होने, यही चीज़ का रोस्टर अभी तक पहुंचा नहीं है। तो फिर इतनी जल्दी एग्जाम कैसे ही हो सकते हैं। इसीलिए शायद हमारे नीतीश जी का जो ट्वीट आया था कि टीआरई 4.0 2025 में तो करा लिया जाएगा, लेकिन कब तक कराया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने इसीलिए किसी मंथ को मेंशन किया ही नहीं है, बस डायरेक्ट कर दिया है 2025 में। वो 2025 में सितंबर भी हो सकता है और 2025 में दिसंबर भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों का कहना था कि अगर वो क्लियरली बता देते एक डेट तो फिर उससे कुछ क्लियर हो पाता, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि किसी भी एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है तो उसके कई सारे प्रोसीजर होते हैं, उसको कई सारे प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। उसमें सबसे पहला प्रोसीजर तो आता है कि जिला वाइज रोस्टर क्लियर होना चाहिए कि कितने टीचर्स की यहाँ पे ज़रूरत है और कितने टीचर्स की न्यू वैकेंसी है वो आनी चाहिए। वही अभी तक नहीं आई। अभी एक ये लेटर जारी हुआ है कि इसमें 25/8 तक पूरा रोस्टर क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ किस जिला से कितने हैं, तो जिला वाइज ये आ जाना चाहिए। तो 25 तक हर जिला से मांगा गया है, तो ये 25 तक जिला से आ गया है। तो दैट मीन्स आप समझ जाइए कि 25 अगस्त तक तो वो जिला से निकल के जाएगा, और जब 25 अगस्त से जिला से निकल के जाएगा तो वो शिक्षा विभाग के पास जाएगा। तो मान लीजिए आप 5 दिन शिक्षा विभाग भी लेगा, क्योंकि फिर उनको ये चेक करना होता है कि जो जिला से निकल के आया वो सही है या नहीं। फिर शिक्षा विभाग अगर मान लीजिए 5 दिन लेता है तो 25 से यानी कि 30 तारीख तो यही हो गया, यानी कि ये महीना खत्म हो गया पूरा। और फिर शिक्षा विभाग उस चीज़ को इकट्ठा करके उसे रोस्टर क्लियर करके तैयार करके फाइनल करके उसे भेज देता है सामान्य प्रशासन विभाग के पास, और सामान्य प्रशासन विभाग भी उसे 5 से 6 दिन रखता है अपने पास, चेक करता है। वो रखते नहीं है, वो चेक करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर बाद में बहाली के बाद कोई गड़बड़ी आती है कुछ भी, तो सामान्य प्रशासन विभाग पे कार्रवाई होती है, ना कि शिक्षा विभाग पे या किसी और विभाग पे। तो इसीलिए उसको वहां पर चेक किया जाता है। तो वो 4 से 5 दिन का समय लेते हैं उसको पूरी तरीके से चेक करने का। ये मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम नहीं है। अगर मैक्सिमम लेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है, ये मिनिमम टाइम मैं बता रही हूँ। तो आप मान लीजिए कि 5 से 6 दिन का समय तो यहाँ आपका निकल गया, तो सितंबर में 5 सितंबर तो आपका ऐसे निकल गया। अब वहाँ से जब सारी चीज़ें क्लियर होती है, अगर क्लियर नहीं हुआ कुछ भी, अगर उनको गड़बड़ी की गुंजाइश दिखती है तो वो फिर वापस रिटर्न कर देते हैं। अगर सारी चीज़ें क्लियर हुई तो फिर वो आगे भेजेंगे बीपीएससी को। फिर बीपीएससी उसको 3-4 दिन अपने पास देखेगा, उसको सारी चीज़ें क्लियर होगी, फिर वो देखेगा कितने बच्चे हैं और कि उसको किस हिसाब से नोटिफिकेशन निकालना है। फिर उसके बाद जाके नोटिफिकेशन वो निकल के आता है। तो आप मोटा मोटी देख लीजिए, तो ये 10 सितंबर तक का एक क्लियर दिख रहा है हमें। और 10 सितंबर जब यही हो जाएगा तो 10 से 15 दिन भी फॉर्म भरने के लिए तो दिया जाएगा ना, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हमेशा मिलता है। तो 10 से 15 दिन अगर फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा तो 20 से 25 तारीख तक हो जाएगा। और 20 तारीख से 25 तारीख हो गया, हार्डली मान लेती हूँ मैं 22 तारीख मान लीजिए या 25 तारीख मान लीजिए। तो फिर उस महीने में फिर बचा ही कहाँ, फिर तो सितंबर में 5 दिन बच जाएंगे। तो इसका मतलब कि 25 सितंबर का हम इधर की सारी चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं। अब उधर अगर मैं देखूँ दूसरी साइड में, तो 18 अक्टूबर को धनतेरस है, और धनतेरस के बाद फिर 20 को दीपावली है, और फिर लगातार धनतेरस दीपावली और फिर छठ की छुट्टियाँ आ जाती हैं। अब इस बीच में कैसे एग्ज़ाम होगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये होगा भी या फिर बाद में लेके जाएंगे ये तो नहीं पता, बट हाँ अगर छात्रों की डिमांड हुई तो वो ज़रूर कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ है, बट हाँ ठीक है, अब आप पहले हो या बाद में होगा तो ज़रूर। अब कब होगा ये नहीं कह सकते। तो हमें ये एक ही चीज़ करनी है कि जो हम कर सकते हैं, हमें पढ़ाई करनी है, हम पढ़ाई कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। अब बहुत ही कम समय बचा है तो हम अपने रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं। मटेरियल को ज़्यादा मत बढ़ाइए, जो भी है जितना आपने पढ़ लिया है उसको बस रिवीजन पे रिवीजन कीजिए। यही एक सक्सेस ऑफ की है, रिवीजन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो और उसके बाद का आपको पता ही है कि इलेक्शन विधानसभा के, तो जब इलेक्शन होने लग जाएंगे तो उस बीच में एग्ज़ाम हो नहीं सकता। चाहे कितना भी नोटिफिकेशन निकल जाएगा, फिर भी एग्ज़ाम कराने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तब तक एग्ज़ाम नहीं हो सकता। एग्ज़ाम हो सकता है अगर नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो, लेकिन उस बीच में उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन वो एग्ज़ाम नहीं ले सकते। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को शायद ये चीज़ पता थी, इसीलिए उन्होंने बहुत ही सोच समझदारी के साथ बिना डेट मेंशन किए, बिना मंथ मेंशन किए उन्होंने एग्ज़ाम को निकाल दिया कि बस 2025 में होगा, बट डेट वेट मेंशन नहीं की। मुझे तो यही लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि एसटीईटी वाले बच्चों ने इतना हंगामा कर रखा है। आखिर उनका हंगामा करना भी जायज़ है कि किसी को 4-4 बार मौका मिल रहा है और किसी को 2 बार भी मौका नहीं मिल रहा, 1 बार भी मौका नहीं कर मिल रहा। ये जब एसटीईटी होना था साल में 2 बार हर 6 महीने पे, तो फिर हुआ क्यों नहीं? 2 साल से 1 बार भी नहीं हुआ, 4 बार होना था वहाँ 1 बार भी नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली बच्चों ने जो इतने दिनों में जिन्होंने पीजी की है उनको तो ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ना। तो इस चीज़ का खामियाजा तो उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। और आप लोग सभी, हम लोग भी जानते हैं कि पता नहीं इलेक्शन के बाद वैकेंसीज आए या ना आए, भले उन्होंने कह दिया टीआरई 5.0 का, लेकिन कोई फाइनल तो है नहीं, कुछ भी नहीं पता। इनकी सरकार आए या ना आए ये इसका पता नहीं है, तो फिर वैकेंसीज का तो भगवान ही मालिक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।